नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सीरीज का पार्ट 7 देख रहे हैं। इस सीरीज की पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से संबंधित कई इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की है, जैसे कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, चार्जशीट कब जारी किया जाता है और इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कब होता है, यानी कि जांच अधिकारी की नियुक्ति कब होती है। तो इन सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने आपसे चर्चा की है और आज के इस वीडियो में भी मैं आपसे एक इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं और यह है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में तीन किरदार होते हैं एक साथ। जो शीर्ष पर होते हैं उसे इंक्वायरी ऑफिसर कहते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बिहाफ पर एविडेंस लीड करने के लिए, यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पक्ष को इंक्वायरी ऑफिसर के सामने रखने के लिए उन्हें प्रेजेंटिंग ऑफिसर कहते हैं। और एक थर्ड जो किरदार होते हैं, जो रोल प्ले करते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में, और यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसके कारण डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है, यह होता है चार्ज ऑफिसर, यानी कि आरोपित कर्मचारी। आरोपित कर्मचारी के पास एक अधिकार दिया गया है, चाहे तो अपना बचाव खुद कर ले या किसी भी सरकारी कर्मचारी को डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रख सकते हैं। तो इसके बारे में तो मैं इस सीरीज की अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ प्रेजेंटिंग ऑफिसर के बारे में। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का प्लेस क्या होता है, यह आपने जान लिया। इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कब होता है, व्हेन पीओ इज अपॉइंटेड, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे चर्चा करूंगा, हु कैन बी अपॉइंटेड एज पीओ। आपके मन में भी क्यूरोसिटी होगा कि आखिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर किसे अपॉइंट किया जा सकता है। और थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी टेक्निकलिटी से भरा हुआ है और यही सब टेक्निकल पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना होता है ताकि चार्ज एम्प्लाई बेहतर तरीके से अपना डिफेंस कर सकते हैं। और थर्ड देख रहे हैं कि व्हाट शुड चार्ज ऑफिसर डू इफ अ लीगल प्रैक्टिशनर इज अपॉइंटेड एज पीओ। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपना पक्ष रखने के लिए अगर किसी लीगल प्रैक्टिशनर को पीओ के रूप में अपॉइंट करती है, तो चार्ज ऑफिसर क्या करे, चार्ज ऑफिसर क्या कर सकता है, तो इसके बारे में ही बताऊंगा। इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर आगे इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मेरा जो लक्ष्य है यह है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बारे में आपको जानकारी देना, आपको योग्य बनाना, ताकि जरूरत पड़ने पर आप खुद को डिफेंड कर सके और किसी दूसरे की भी मदद कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो लेसन मैंने आपके तैयार किया है, जो यह पार्ट 7 आप देख रहे हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। तो आइए आगे देखते हैं प्रेजेंटिंग ऑफिसर के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आईओ और पीओ का अपॉइंटमेंट कब कब होता है। आईओ और पीओ का काम क्या होता है, इसे सबसे पहले ब्रीफ में जान लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिंस डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज आर बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइजेज। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी कहा जाता है, तथ्य का पता लगाया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आईओ का अपॉइंटमेंट सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के रूल 14(2) के तहत होता है और पीओ का जो नॉमिनेशन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के रूल 14(c) के तहत होता है। और आईओ और पीओ के अपॉइंटमेंट की नौबत कब आती है, तो इसका भी आंसर आप यहाँ देख रहे हैं, इफ देयर इज अ नीड टू इंक्वायर इनटू द चार्ज। जो आरोपित कर्मचारी होते हैं, चार्ज ऑफिसर होते हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं, अगर उसे जांच करने की जरूरत होती है, तो इस केस में आईओ और पीओ का अपॉइंटमेंट होता है। और यह जो अपॉइंटमेंट या फिर नॉमिनेशन किया जाता है, यह डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। अब दोनों का काम क्या होता है, इसे भी थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। आईओ इज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। इंक्वायरी ऑफिसर का काम होता है सरकारी कर्मचारी पर जो मिसकंडक्ट या फिर मिसबिहेवियर का आरोप लगा है, लांछन लगा है,
तो उसे जांच करने की। तो जैसा कि आयोग के बारे में पहले भी मैंने बताया है कि कोर्ट में आपने जज को देखा होगा, तो उसी तरह जज का रोल जो यहाँ प्ले करता है आयोग करता है। और खास करके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चाहे तो खुद इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है 99% केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी नहीं करके किसी दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं इंक्वायरी करने के लिए, तो उसे आईओ कहा जाता है। और दूसरा पीओ का अपॉइंटमेंट होता है, तो पीओ का भी अपॉइंटमेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है। अब पीओ का काम होता है, पीओ इज अपॉइंटेड एट दिस स्टेज to present on its behalf the case of disciplinary authority in support of article of charge। यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जो चार्जशीट में आर्टिकल ऑफ चार्ज लगाया है, जो आरोप लगाया है, तो उसके सपोर्ट में जो एविडेंस है या फिर डॉक्यूमेंट है, उसे आईओ के पास प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पक्ष को रखने के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पीओ का अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी कि पीओ को नॉमिनेट करते हैं। और पीओ का मतलब होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो आपने देख लिया कि एक इंक्वायरी करते हैं और दूसरा जो होता है यह काम करता है खास करके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के केस को इंक्वायरी ऑफिसर के सामने रखने का। इनका काम है एविडेंस लीड करना, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, या किसी भी तरह का आर्गूमेंट होता है केस से रिलेटेड, तो यह देने का काम होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का। तो यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीओ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बिहाफ पर एक तरह से वकील का काम करता है, एडवोकेट का काम करता है। अब आगे हम इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि स्टार लगा हुआ है कि कब अपॉइंटमेंट किया जाता है, यानी कि अपॉइंटमेंट कब होता है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। यहाँ देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ आईओ एंड पीओ अराइज ओनली ऑफ द चार्जशीट हैज बीन इश्यूड। कहता है कि आईओ और पीओ का जो अपॉइंटमेंट होता है चार्जशीट इशू करने के बाद होता है। इसे याद रखिएगा, चार्जशीट इशू करने के बाद होता है। और इसके लिए दो केस आप यहाँ देख सकते हैं, रेड में मार्क है कि चार्ज ऑफिसर आइदर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, या तो चार्ज ऑफिसर को जो चार्जशीट दिया जाता है, तो आपने देखा होगा कि चार्जशीट के रिप्लाई देने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। अगर उस समय सीमा के भीतर अगर चार्ज ऑफिसर रिप्लाई नहीं करता, डज नॉट रिस्पॉन्ड, और डिनाइज द चार्ज विदाउट कन्विंसिंग द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और मैक्सिमम केस में देखते हैं कि जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो रिप्लाई तो करते हैं लेकिन चार्ज को डिनाई करते हैं, यानी कि जो उन पर आरोप लगा है उससे इनकार करते हैं। और इनकार जो करते हैं तो जो रीजन देते हैं, जो तर्क देते हैं, उससे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होते। इन दोनों ही केस में क्या करते हैं, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं वो आईओ और पीओ का अपॉइंटमेंट करते हैं केस में इंक्वायरी करने के लिए, यानी कि इंक्वायरी इनटू द चार्ज, जो आरोप लगे हैं उसकी जांच करने के लिए। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह एक टेक्निकल क्वेश्चन है, कि रूल 145C provides that either a government servant or a legal practitioner may be appointed as presenting officer. Thus, the choice is limited to either one of the two explicitly stated categories। अब किसे अपॉइंट कर सकता है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह डायरेक्टली जो है जो चार्ज ऑफिसर होते हैं उनके अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसे हाईलाइट यहाँ पर कर रहा हूँ। अब जो अपॉइंटमेंट की बात है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के रूप में, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दो व्यक्ति को ही अपॉइंट कर सकता है, चाहे तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कर सकते हैं, और किस गवर्नमेंट सर्वेंट को कर सकते हैं उसके बारे में आगे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। या फिर किसी लीगल प्रैक्टिशनर को कर सकते हैं। लीगल प्रैक्टिशनर जो कोई एडवोकेट है या वकील है, तो उसे अपॉइंट कर सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, यानी कि पीओ का अपॉइंटमेंट किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कर सकते हैं या फिर किसी लीगल प्रैक्टिशनर को कर सकते हैं पीओ के रूप में। तो अब क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर किस सरकारी कर्मचारी को पीओ के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके लिए कोई जो खास करके कहते हैं कि तय नहीं है कि किसे अपॉइंट किया जाना चाहिए। कुछ इसके लिए एक्सेप्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं ऑर्डिनरली अ गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू द डिपार्टमेंटल सेटअप हु इज कन्वर्सेंट विद द केस मे बी अपॉइंटेड एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपने डिपार्टमेंट के किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट कर सकते हैं पीओ के रूप में, अगर वो जानकार हैं, यानी कि अगर वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना जानते हैं और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से परिचित हैं कि किस तरह से एविडेंस लीड किया जाए, किस तरह से अपने पक्ष को रखा जाए। तो जो जानकार ऑफिसर कोई होते हैं अपने डिपार्टमेंट को, तो उसे पीओ के रूप में जनरली अपॉइंट करते हैं। 99% केस में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को ही अपॉइंट किया जाता है पीओ के रूप में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लीगल प्रैक्टिशनर का अपॉइंटमेंट कब होता है। यहाँ देख सकते हैं
कि इन केसेज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स ऑफ लॉ where it may be considered desirable, a legal practitioner may be appointed to present the case on behalf of the disciplinary authority. अगर कहीं जो आरोप होता है, जो आरोप लगाया गया है, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रश्न है लॉ का, तो इस केस में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को प्रेजेंटिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जब अपॉइंट करते हैं तो एक बहुत बड़ा अधिकार होता है जो चार्ज ऑफिसर को भी मिल जाता है, और यह अधिकार क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं। In such a situation, the charged employee also acquires a right to be defended by a legal practitioner. यहाँ तो एब्सोल्यूट राइट हो जाता है कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को पीओ के रूप में अपॉइंट करते हैं तो चार्ज ऑफिसर के पास भी अधिकार हो जाता है कि डिफेंस असिस्टेंट के रूप में किसी लीगल प्रैक्टिशनर को रख सकते हैं। यह तो एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिस पर गौर करना जरूरी है। यह भी टेक्निकल प्रश्न है। अब यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर, यहाँ देख सकते हैं, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं पीपी को, जो देखते हैं क्रिमिनल केस में गवर्नमेंट के पक्ष को कोर्ट में रखती है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ऑफ सीबीआई हो, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर हो जैसे कि लीगल एडवाइजर या फिर जूनियर लीगल एडवाइजर हो, अगर इसे अपॉइंट किया जाता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के रूप में, तो फिर चार्ज एम्प्लॉय क्या करे, क्या कर सकते हैं फिर, क्योंकि इनके पास भी लीगल एक्सपीरियंस है, इनके पास लीगल डिग्री होता है और लीगल एक्सपीरियंस भी होता है। तो यहाँ अगर जो चार्ज ऑफिसर होते हैं अगर वो इंसिस्ट नहीं करते तो यहाँ पर डिसएडवांटेज में रहेंगे, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो चार्ज ऑफिसर होते हैं अगर वो डिफेंस असिस्टेंट को रखते भी हैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो उनके पास ना तो उतना अनुभव होगा ना उनके पास लॉ की डिग्री है, तो यहाँ ऑफकोर्स चार्ज ऑफिसर को घाटा होना तय होता है। तो यहाँ भी प्रोविजन किया गया है और यह कोर्ट के जजमेंट से आया है। इस तरह का जो खास करके रिटर्न बात है, यह सीसीएस सीसी रूल में नहीं है, और कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर है जो डीओपीटी का ऑर्डर है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि सरकारी कर्मचारी तब क्या करें। यहाँ देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी तब इन सच के चार्ज ऑफिसर में इंसिस्ट अपॉन डिफेंस असिस्टेंस फ्रॉम अ लीगल प्रैक्टिशनर। अब पहले केस में आपने देखा है कि राइट हो जाता है, एक तरह से अधिकार हो जाता है, लेकिन इस केस में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो चार्ज ऑफिसर होते हैं, आरोपित कर्मचारी होते हैं, वो जिद कर सकते हैं, वो इंसिस्ट कर सकते हैं कि उन्हें भी डिफेंस असिस्टेंट के रूप में किसी लीगल प्रैक्टिशनर को रखने दिया जाए, ऐसा जिद कर सकते हैं। और शायद परमिशन मिलना भी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इसे कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है कि वो अपना डिफेंस प्रॉपरली नहीं कर पाए, चूंकि लीगल प्रैक्टिशनर, वहाँ जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर था वो लीगल प्रैक्टिशनर था, या फिर वो पीपी था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, या फिर कोई लीगल एडवाइजर था जिसके पास लीगल एक्सपीरियंस और लीगल डिग्री था। इस आधार पर चैलेंज भी किया जाता है। लेकिन अगर इस तरह का केस होता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी जनरली परमिट कर देते हैं। नहीं करते हैं तो आप इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसके लिए आप रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है, क्या हर केस में प्रेजेंटिंग ऑफिसर का होना जरूरी है? ये भी आप देख सकते हैं 2018 का जजमेंट है, जो आप देख सकते हैं कि however there is no requirement of appointment of presenting officer each and every case। हर केस में प्रेजेंटिंग ऑफिसर का होना जरूरी नहीं है। अब क्यों जरूरी नहीं है, तो इसका तर्क मद्रास हाईकोर्ट ने दिया है, आप इसे भी देख लीजिए। मद्रास हाईकोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट इफ इंक्वायरी ऑफिसर इज टू कंसीडर ओनली द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इट मे नॉट बी नेसेसरी टू अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। कहता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास, यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि आईओ के सामने रीड करना है, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आईओ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को पढ़ के खुद जज कर सकते हैं कि आरोपित कर्मचारी दोषी है या नहीं। तो कहता है इस केस में किसी को भी प्रेजेंटिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट करना जरूरी नहीं होता। लेकिन वेयर विटनेसेस आर टू बी एग्जामिन्ड on both sides, it is always advantageous to appoint a presenting officer। कहता है लेकिन जहां विटनेस को एग्जामिन किया जाना है, एग्जामिनेशन किया जाना है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना है, री एग्जामिनेशन किया जाना है, तो कहता है इस तरह के केस में जरूर ही प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। यह मद्रास हाईकोर्ट का कहना है। और लास्ट आप जान लीजिए कि अगर इसे हम समरी में कहें, आप इसका समरी जान लीजिए, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बट द चार्ज एम्प्लॉई हैज नो राइट टू इंसिस्ट दैट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर मस्ट बी अपॉइंटेड। चार्ज एम्प्लॉई इसके लिए जिद नहीं कर सकते कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया ही जाना चाहिए, ऐसा जिद नहीं कर सकते, इनके पास अधिकार नहीं होता। लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर की जब बात आती है तो उस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें कि अगर इस तरह का कोई भी कदम लिया जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा, तो आप भी लीगल प्रैक्टिशनर को रखने के बारे में जरूर सोचे, तभी वहां इक्वल में आप अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी प्रेजेंटिंग ऑफिसर के बारे में, उनके रोल के बारे में। और
वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।